Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। 4.3 में भी क्वेश्चन हमारे पास वही है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। 4 एक्सरसाइज हैं, चारों में यही काम करना है, रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। अब ये जो क्वेश्चन है ये पिछली एक्सरसाइज से थोड़े से मुश्किल हैं और थोड़े से डिफरेंट हैं, तो इनको अब हम सॉल्व करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। जैसे कि 4.1 के सारे क्वेश्चन एक मेथड से सॉल्व हुए, 4.2 का मेथड थोड़ा सा चेंज था, इसी तरह 4.3 का मेथड भी अब थोड़ा सा चेंज है। तो बेसिकली पहले हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यूज़ दी होती थी वो हमारे पास लीनियर होती थी, इक्वेशन होती थी। यहाँ मीन्स यहाँ पे हमारे पास x+3 एंड x+1 तो सिंपल वैल्यूज़ थी। फिर हमारे पास 4.2 में जो है वो होल का स्केयर आ गया। तो होल स्केयर को लिखते थे हम पहले, एक बार ऐसे ही लिखते थे और फिर दूसरी जो है प्लस में, यानी कि a ओवर, तो एक बार वैल्यू लीनियर लिखते थे पावर 1 और फिर उसके बाद पावर इंक्रीज़ करते थे, और अगर यहाँ पर हमारे पास पावर 3 होती तो फिर नेक्स्ट जो है वो उसको पावर को इंक्रीज़ करते और अप टू 100। तो वो मेथड था। अब जो मेथड है, इस मेथड में हमारे पास जो है वो स्केयर है वैल्यूज़ के ऊपर, यानी कि होल के ऊपर स्केयर नहीं है। पहले हमारे पास होल के ऊपर स्केयर होता था, अब जो है वेरिएबल के ऊपर स्केयर आ गया, तो एक्स के ऊपर स्केयर आ गया। तो इन क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, इनको कैसे, सबसे पहले तो इनको जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे और उसके बाद जो है इनको सॉल्व करेंगे। तो इनको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है, यहाँ पर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट, ये हमारे पास 3x माइनस 11 ओवर x+3 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो उसी तरह क्वेश्चन है, इसको तो वैसे ही एज इट इज लिख देंगे a ओवर x+3। अब ये अगर हमारे पास होल स्केयर होता तो हम लिखते हैं प्लस b ओवर x+1 एंड प्लस c ओवर x+1 होल स्केयर, जैसे हम 4.2 को करते थे। लेकिन यहाँ पे अब जो स्केयर है वो वेरिएबल के ऊपर है, तो जब भी इस तरह की वैल्यू आएगी तो इसको आपने लिखना है bx+c, यानी कि जो भी यहाँ पर मीन्स, यहाँ पे अगर हमारे पास ये पहले होता तो हम लिखते ax+b, तो a वाली आ गई, अब हमने b से शुरू करना है तो bx+c। अगर b वाली वैल्यू भी यहाँ होती तो हम लिखते cx+d। यहाँ जैसे ये bx+c है और इसके ऊपर अगर हमारे पास स्केयर आ जाता तो हम लिखते bx+c ओवर x² + 1, और अगर इसके ऊपर स्केयर होता तो अगेन लिखते प्लस dx+e, तो उसके नीचे लिखते x² + 1 होल स्केयर। तो जो डिफरेंस है इसमें लिखने का वो ये है कि इसको हम bx+c, यानी कि दो कांस्टेंट जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। एक हमारे पास एक को जो है हम उसके साथ वेरिएबल लगाएंगे x, और दूसरा जो है उसको प्लस में एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो वैल्यू हमारे पास स्केयर में आ गई। पहले हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती थी x+3 एंड x+1, तो यहाँ पर स्केयर नहीं था, और अगर स्केयर था भी तो होल में था, तो उसको पहले एक बार हम b के नीचे लिखते थे, फिर c के नीचे स्केयर में लिख देते थे। लेकिन अब चूंकि स्केयर है वैल्यूज़ के अंदर ही, तो इसीलिए इसके जो ऊपर जो वैल्यू देंगे वो हम bx+c लिखेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर ये वैल्यू पहले होती x² + 1 होता तो हम लिखते ax+b ओवर x²+ 1 प्लस c ओवर x+3। तो इस तरह जो है इसको लिखने का मेथड है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। देन जो है अब हम यहाँ से इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारे पास ये जो नीचे वाली वैल्यू है, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय x+3 इंटू x² + 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो ये आपको पता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है क्वेश्चन का, उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ऑटोमेटिक जो है वो कैंसिल हो जाती हैं और डिनोमिनेटर जो है वो ख़त्म हो जाता है और हमारे पास जो है सिंपल इक्वेशन आ जाती है। तो यहाँ से इसको हम लिखते हैं 3x - 11 डिवाइडेड बाय x+3 इंटू x² + 1। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है x+3 इंटू x² + 1
इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस थ्री, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्र प्लस वन, प्लस का साइन बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वन, मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्र प्लस वन। तो ये जो है जी, ये हमने इनको मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब यहाँ से एक्स स्क्र प्लस वन जो है एक्स स्क्र प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री जो है एक्स प्लस थ्री से, और यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 11 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्र प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगानी है, इंटू हमारे पास एक्स प्लस थ्री। तो अब जो है जी, अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है और इसमें वैल्यू पुट करनी है। इसको हम x प्लस थ्री को 0 के इक्वल लेट करेंगे। पहले हमारे पास दो वैल्यूज़ होती थी, दोनों को 0 के इक्वल लेट करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू और दूसरी स्केयर में है, तो स्केयर वाली वैल्यू को हम यूज़ नहीं करते। जस्ट हम इसको यूज़ करेंगे x प्लस थ्री को, और इसको जो है वो 0 के इक्वल लेट करके जो है वो आंसर निकालेंगे। सो यहाँ पर लिखते हैं जी, लेट x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, x is equal to minus 3, put in equation 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करते हैं। 3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस थ्री माइनस 11 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू माइनस थ्री स्केयर प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस थ्री एंड प्लस सी, यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट लगा लें, और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस थ्री प्लस थ्री। तो ये जो है जी, x की वैल्यू हमने पुट कर लिया पूरी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। सो ये माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 माइनस का आ जाएगा, माइनस 11 इज इक्वल टू ए इंटू माइनस थ्री का स्केयर प्लस 9 होता है प्लस वन, प्लस ये हमारे पास जो है ये 0 है, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो सारी वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। सो ये हमारे पास माइनस 9 माइनस 11 माइनस 20 इज इक्वल टू ए इंटू नाइन प्लस वन 10, तो ये 10 इस साइड पे ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए का जो आंसर है ए इज इक्वल टू माइनस टू। सो 20 मल्टीप्लाई 10 जो है ये 2 होता है, तो ये साथ में माइनस आ गया, तो ए इज इक्वल टू माइनस टू। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं है जो हमने पुट करनी है, तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करके जो है बाकी दो वैल्यू निकालेंगे बी एंड सी की। पहले जो हमने एक्सरसाइज की, पहली एक्सरसाइज में हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ जाती थी, या दो होती थी तो दोनों आ जाती थी, ए बी होता तो दोनों आ जाती थी, अगर सी होता था साथ तो ए बी सी तीनों आ जाती थी। उसके बाद 4.2 की, उसमें से दो वैल्यूज़ आ जाती थी, तीसरी हमें फाइंड करना होती थी। अब जो है वो 4.3 में एक वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है, बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं बी एंड सी की, वो अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करके निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, बाय यूजिंग इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, 3x माइनस 11 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्केयर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस थ्री। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास 3x माइनस 11 इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए एक्स स्केयर प्लस ये हमारे पास ए प्लस यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स मल्टीप्लाई बी, तो ये बी एक्स स्केयर हो जाएगा, बी एक्स मल्टीप्लाई थ्री करेंगे तो प्लस थ्री बी एक्स आ जाएगा, प्लस सी एक्स आ जाएगा, सी मल्टीप्लाई एक्स तो सी एक्स, प्लस ये हमारे पास 3c आ जाएगा। अब यहाँ से जो है आपने कंपेयर करना है कोएफिशिएंट को एक्स स्केयर के, एक्स के एंड कांस्टेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग लिख के यहाँ पर आपने जस्ट एक्स स्केयर लिखना है, या आप यहाँ पर लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर या एक्स स्केयर, और इसके बाद ये साइन लगा के अब हम एक्स स्केयर को कोएफिशिएंट जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इस साइड पे एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है, इसको हम जो है वो 0 रखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट ए एंड प्लस बी। सो एक्स स्केयर के कोएफिशिएंट्स आ गए, देन अब एक्स लिखेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो 3
इज इक्वल टू यहाँ से x जो है ये हमारे पास 3b और यहाँ पे ये प्लस में c आ जाएगा। उसके बाद जो है कांस्टेंट वैल्यूज़ जो है कांस्टेंट अब लिखेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट को आप डायरेक्ट c भी लिख सकते हैं, तो c मीन्स कांस्टेंट। तो यहाँ से ये -11 इज इक्वल टू इस साइड पे a और यहाँ से +3c। तो इन तीनों को इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 तक हमने लिखा हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5। पहले हमें एक चाहिए होता था तो हम कोई भी एक जो है वो निकाल लेते थे। अब हमें 2 वैल्यू चाहिए तो हम तीनों को निकाल लेते हैं और इसमें से देख लेंगे कि कौन कौन सी जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, तो हम देखते हैं कि किस में ए की वैल्यू पुट करें कि हमें बी या सी मिल जाए। तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम ए की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, बाय यूजिंग इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम यूज़ करते हैं। 0 इज़ इक्वल टू ए प्लस बी था, ए की वैल्यू हमारे पास थी -2, सो ए इज़ इक्वल टू -2। यहाँ पर लिख देंगे पुट ए इज़ इक्वल टू -2, तो 0 इज़ इक्वल टू -2 प्लस बी। तो ये 2 माइनस है, इस साइड पे आके प्लस आ जाएगा, बी इज़ इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू आ गई -2। दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमें मिल गई हैं। अब हमें चाहिए c। तो यहाँ से देख लें, चाहे तो आप यहाँ पर b की वैल्यू पुट करके c निकाल लें या यहाँ पर a की वैल्यू पुट करके जो है वो c निकाल लें। तो दोनों में से जिससे भी c की वैल्यू निकालेंगे आंसर सेम आएगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन नंबर जो है 4 को यूज़ करके यहाँ से c की वैल्यू निकालने लगा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, बाय यूजिंग इक्वेशन 4। सो इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास 3 इज़ इक्वल टू 3b प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी। यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, 3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस सी। सो 3 इज़ इक्वल टू 6 प्लस सी, 6 प्लस है, इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू सी। तो ये -3 इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। तो a इज़ इक्वल टू -2, b इज़ इक्वल टू 2, c इज़ इक्वल टू -3, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में जो है हमने इनको पुट करना है। तो ये हमारे पास 3x - 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 इज़ इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्र प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर a, b एंड c की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये हमारे पास 3x - 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर -2 ओवर x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू 2 और साथ में ये x आ जाएगा, c की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 1। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर है। अब चाहें तो ये -2 बाई एक्स प्लस 3 जो है इसको इधर लिख लें, यानी कि ये 2x - 3 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 पहले लिख लें और ये बाद में लिख लें -2 ओवर एक्स प्लस 3। तो भी आंसर ठीक है, अगर इस तरह लिखेंगे तो भी ठीक है। बस आपने ये देखना है, क्वेश्चन आंसर में ये चेक करना है कि क्या 2x - 3 के नीचे एक्स स्क्र प्लस 1 है और -2 के नीचे एक्स प्लस 3 है, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास 3x + 7 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे हमारे पास 3x - 11 था, यहाँ पे हमारे पास 3x + 7 है। तो +7 एंड -11 का फ़र्क है। और वहाँ पे हमारे पास x + 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 था, यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। तो ये जो दोनों है इनकी जगह जो है वो चेंज की गई है। तो यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस 1 पहले एंड एक्स प्लस 3 जो है वो बाद में लिखा गया है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, चाहे तो आप इसमें भी x + 3 को पहले लिख लें, एक्स स्क्र प्लस 1 को बाद में लिख लें, इस तरह सॉल्व कर दें तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी हो जाएगा। अगर इसी तरह भी आप सॉल्व करेंगे तो भी ठीक है, दोनों ही तरह सॉल्व हो सकता है, कोई भी इसमें आंसर में भी फ़र्क नहीं आएगा और सॉल्व भी जो है वो हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, लेट 3x + 7 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स प्लस
3। ये तो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास एक्स है, तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है डिनोमिनेटर से लेस है, तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर डिग्री इक्वल हो या ग्रेटर हो तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, और उसको जो है सबसे पहले डिवाइड करना है। डिवाइड करने से जो है वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो जिस क्वेश्चन में भी ऊपर वाली वैल्यू जो है, यानी जो न्यूमरेटर है इसकी डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है अगर इक्वल हुई या ग्रेटर हुई तो उसको पहले जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा। तो ये हमारे पास 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। इसको यहाँ पर हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेथड है। पहले हमने क्या लिखा था, बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ए हमने पहले यहाँ पर लिख लिया था एक्स प्लस 3 के लिए, तो ए के बाद हमारे पास था बी एक्स एंड सी। तो अब हमारे पास स्टार्ट में तो हम ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। अगर यहाँ पे भी स्केयर होता, यानी कि एक्स के ऊपर भी स्केयर होता, तो फिर हम लिखते सी एक्स प्लस डी, लेकिन यहाँ पे स्केयर नहीं है तो हम लिखेंगे प्लस सी ओवर एक्स प्लस 3। और अगर यहाँ पर स्केयर होता तो फिर हम लिखते सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्केयर प्लस 3। तो ये जो है ये मेथड जो है वो आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास होगी जी इक्वेशन नंबर 1। सो अब हम इसको जो है वो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सारी वैल्यूज जो हैं वो कैंसिल हो जाएं। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से। ये हमारे पास 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये जो है जी ये हमने इन वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से x प्लस 3 जो है x प्लस 3 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस 7 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे इसके ऊपर ब्रैकेट लाजमी लगानी है, इंटू एक्स प्लस 3। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इस एक्स प्लस 3 के साथ जस्ट बी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बी नहीं, यहाँ पर ए एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस में बी भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है ताकि इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, तो बी जस्ट मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ से सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। यहाँ से लेट करेंगे एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन वही काम, यहाँ पे x प्लस 3 है लीनियर, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। सो ये हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास 3 इंटू माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 प्लस b, और ये हमारे पास माइनस 3 प्लस 3 प्लस सी इंटू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 था 9 माइनस का प्लस में 7 इज इक्वल टू, ये हमारे पास सारी वैल्यू 0 हो गई, प्लस में सी इंटू 3 3 था 9 प्लस का प्लस में 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस 9 प्लस 7 तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस करेंगे तो 0 ही रहेगा, सी इंटू 10 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई इस साइड पे ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 5। ये जो है ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से जो है हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे और ए एंड बी की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर लिखते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 3x प्लस 7 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3
प्लस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। तो ये हमारे पास 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ से ax स्क्र प्लस 3ax प्लस bx प्लस 3b। यहाँ से ये ax और ax स्क्र, फिर ax मल्टीप्लाई 3 फिर प्लस bx एंड प्लस b मल्टीप्लाई 3, तो ये प्लस 3b आ गया, प्लस cx स्क्र प्लस c मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास c आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, यहाँ आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्र, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बस कंपेयरिंग लिख के यहाँ पर आप लिखते हैं एक्स स्क्र और एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो इनको जी कंपेयर करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्र की वैल्यू 0 इज इक्वल टू यहाँ a एंड प्लस में ये हमारे पास c आ गया। फिर यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से ये प्लस 3a एंड प्लस में हमारे पास b आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू 7 इज इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू 3b प्लस में c, तो ये हमारे पास 3b एंड प्लस में c आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन 4 का नाम देंगे और ये हमारे पास इक्वेशन 5 होगी। अब जो है यहाँ से हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू, हमारे पास वैल्यू है c। सो c को किसी वैल्यू में पुट करें तो हमारे पास a या b आ जाए, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो a आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो b आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, c इज इक्वल टू -1/5, c इज इक्वल टू -1/5 पुट इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 0 इज इक्वल टू a प्लस सी, या आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, उसके बाद लिखेंगे पुट c इज इक्वल टू -1, तो भी ठीक है। सो ये 0 इज इक्वल टू a -1/5, सो a इज इक्वल टू 1/5, 1/5 माइनस इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1/5। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास a की वैल्यू भी मौजूद है, c की वैल्यू भी मौजूद है। तो a की वैल्यू एंड c की वैल्यू हमारे पास है, चाहे तो आप यहाँ पर a की वैल्यू पुट करें और b निकाल लें, चाहे तो आप यहाँ c की वैल्यू पुट करें एंड जो है वो b यहाँ से निकाल लें। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करने लगा हूँ, b की वैल्यू पुट करूँगा एंड a जो है वो फाइंड करूँगा। अब चाहे तो यहाँ पर c की वैल्यू पुट करें और b निकाल लें, तो भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं जी a बाय यूजिंग इक्वेशन 4। सो इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 3a प्लस b। सो 3 इज इक्वल टू 3 इंटू a की वैल्यू 1/5 प्लस b। सो ये हमारे पास 3 इज इक्वल टू 3/5 प्लस में हमारे पास b आ जाएगा। तो ये 3/5 जो है वो यहाँ इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3/5 इज इक्वल टू b। सो b इज इक्वल टू 3 - 3/5। तो चेक कर लेते हैं हम, 3 - 3/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/5। तो b इज इक्वल टू 12/5, ये जो है जी ये हमारे पास b का आंसर आ गया। अब हमने करना है क्या है, यहाँ पर जो है a b एंड c की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिखते हैं a इज इक्वल टू 1/5, b इज इक्वल टू 12/5, c इज इक्वल टू -1/5 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ax प्लस b। पहली वैल्यू के साथ वेरिएबल आता है, दूसरी के साथ नहीं आता, ये आपने याद रखना है। ax प्लस b ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 3।
यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1/5x प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 12/5 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1, यहाँ पे सी की वैल्यू -1/5 और इसके साथ ये x प्लस 3 आ जाएगा। सो यहाँ से अगेन यहाँ पर लिखते हैं हम 1/5 जो है यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से 1/5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास रह जाएगा इंटू एक्स प्लस यहाँ से फिर हमारे पास 12 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1 आ जाएगा। सो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 1/5 इंटू एक्स प्लस 3। तो 1 को x प्लस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस 1/5 इंटू एक्स प्लस 3 और ये हमारे पास 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ से आपने 1/5 कॉमन लेना है, उसके बाद जो है 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास इस तरह जो है वो आंसर बन जाएगा। यह जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। वहाँ पे हमारे पास x प्लस 3 था, यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 है और यहाँ पे हमारे पास जस्ट 1 है, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 वही आ गया सेम। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a/x प्लस 1 प्लस bx प्लस c/x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे ये जो अब हमारे पास bx प्लस c आ गया, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि ये वैल्यू जो है ये स्क्वायर में है। तो अगेन वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सो यहाँ से ये हमारे पास 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a/x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c/x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो इनके साथ जो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ये जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, एक्स प्लस 1 जो है जी एक्स प्लस 1 से कैंसिल और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये इन दोनों वैल्यूज़ से कैंसिल हो जाएंगी। सो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। यहाँ पर लेट करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर अब जो है हम -1 पुट करेंगे। सो ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू -1 प्लस c और ये हमारे पास -1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये जो है जी ये जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ पे हमने -1 जो है वो हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से ये जो है जी -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 हो गया। 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस ये वैल्यू हमारे पास सारी 0 हो जाएगी।
सो 1 इज़ इक्वल टू ए इंटू 2, सो ए इज़ इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1/2। अब जो है जी अब हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे और कंपेयर करके जो है कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम जो है यहाँ से आंसर निकालेंगे बी एंड सी का। तो यहाँ से लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 2 x² + 1 प्लस bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। सो ये हमारे पास 1 इज़ इक्वल टू ax² प्लस a प्लस bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c। ये bx मल्टीप्लाई x bx², bx मल्टीप्लाई 1 bx, c मल्टीप्लाई x cx एंड c मल्टीप्लाई 1 c। तो यहाँ से जी अब हम यहाँ पे करते हैं बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x, x² एंड कॉन्स्टेंट्स। तो ये हमारे पास x², इसका कोएफिशिएंट यहाँ से हमारे पास 0, इक्वल की साइड पे 0 है, इज़ इक्वल टू यहाँ से ये हमारे पास a प्लस में b आ जाएगा। x के जब कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू ये हमारे पास b प्लस सी आ जाएगा, b प्लस सी। एंड जो है कांस्टेंट वैल्यू का यहाँ से ये हमारे पास कांस्टेंट्स, तो ये हमारे पास 1 इज़ इक्वल टू a प्लस सी। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। अगेन वही काम करेंगे, a इज़ इक्वल टू 1/2 यहाँ से पुट करें। अगर आप इक्वेशन नंबर जो है 3 में पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो a की पुट करें चाहे 3 में पुट करें या 5 में पुट करें। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने लगा हूँ। a इज़ इक्वल टू 1/2 पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू a प्लस बी। ए की वैल्यू 1/2 प्लस b इज़ इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू b प्लस सी। चाहे तो आप a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करके c निकाल लें, चाहे आप b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके c की वैल्यू निकाल लें। तो 0 इज़ इक्वल टू -1/2 प्लस c इज़ इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। a इज़ इक्वल टू 1/2, b इज़ इक्वल टू -1/2, c इज़ इक्वल टू 1/2। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में इनको हम पुट करेंगे। तो ये हमारे पास 1/x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इज़ इक्वल टू a/x प्लस 1 प्लस bx प्लस c ओवर x² प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। a की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू हमारे पास 1/2 ये इंटू x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास -1/2 x प्लस में ये हमारे पास c की वैल्यू जो है ये हमारे पास 1/2 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ से चाहे तो आप 1/2 कॉमन ले लें या आप -1/2 कॉमन ले लें। 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -x प्लस 1 रह जाएगा, और -x प्लस 1 है तो आप इसको 1 - x भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ -1/2 कॉमन ले लें, यहाँ से -1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x -1। तो यहाँ से माइनस आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इस चीज़ का आपने लाजमी इस क्वेश्चन में ख्याल करना है कि यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x -1 आएगा, अगर माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो -x प्लस 1 आएगा। तो -x प्लस 1 को आप 1 - x भी लिख सकते हैं, तो 1 पहले लिखेंगे -x बाद में। सो यहाँ से डिवाइड में है हमारे पास x² प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू
एक्स प्लस वन, ये प्लस माइनस माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्स माइनस वन रह जाएगा, डिवाइडेड बाय टू को मल्टीप्लाई करते हैं तो टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो ये जो है जी ये हमारे पास आंसर है 1/x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का, जो हमने इनको सॉल्व करना था पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। यह जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो वहाँ पे हमारे पास था 3x+7, यहाँ पे हमारे पास 3x+7 था और यहाँ पे हमारे पास x² + 1 इंटू x-3 था। तो ये दोनों चेंज थे और यहाँ पर 9 की जगह 3 था और यहाँ पर प्लस था, बाकी क्वेश्चन सेम था। और अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उसमें हमारे पास यहाँ पर जो है 3x-11 था, तो यहाँ पे 9x-7 है, बाकी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड जो 4 है ये तकरीबन सेम है, इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, बाकी सॉल्यूशन जो है वो इनका बिल्कुल सेम है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं उसी मेथड से जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को किया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट 9x-7/x+3 इंटू x² + 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा a/x+3 प्लस bx+c/x² + 1। अब जो है जी अब ये हमारे पास bx+c आ गया, यहाँ पर स्केयर है तो bx+c, अगर स्केयर वाली वैल्यू पहले होती तो हम लिखते ax+b, अगर दोनों स्केयर वाली होती तो लिखते ax+b cx+d। तो अब ये हमारा जो काम है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सब क्वेश्चन में आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो है आपने ये लाजमी देखना है कि न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर के जो पावर है वो हमारे पास डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से लेस हो। तो ये भी लेस ही है, ये x × x², तो ये x³ और ऊपर जो है ये x है, तो x जो है वो लेस है x³ से। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास इन प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो उससे पहले डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते। तो ये अब हमारे पास यहाँ से इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, इससे एक्सरसाइज में मेरे ख्याल में कोई भी जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी, तकरीबन जो है वो सारी ही प्रॉपर फ्रैक्शन ही हैं। तो यहाँ से अब हमें कोई भी डिवाइड इससे लेक्चर में नहीं करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय x+3 इंटू x² + 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ये हमारे पास 9x-7 डिवाइडेड बाय x+3 इंटू x² + 1 मल्टीप्लाई बाय x+3 इंटू x² + 1 इज इक्वल टू a/x+3 मल्टीप्लाई x+3 इंटू x² + 1 प्लस bx+c डिवाइडेड बाय x² + 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये हमारे पास x+3 इंटू x² + 1 आ जाएगा। तो ये जो है जी अब हमने इनको जो है वो कैंसिल करना है, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं यहाँ से, ये हमारे पास x² + 1 x² + 1 कैंसिल, x+3 से, और यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास 9x-7 इज इक्वल टू a इंटू x² + 1 प्लस bx+c इंटू x+3। तो ये जो है जी ये अब हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 अब हमारे पास आ गई है। यहाँ पे अब जो है हम x+3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। लेट x+3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में जो है इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास 9 इंटू -3 - 7 इज इक्वल टू a इंटू -3² + 1 प्लस b इंटू -3 प्लस c। तो ये हमारे पास -3 + 3 आ गया। -3 + 3 ये कैंसिल हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 9 3 ज़ा 27 माइनस का, और ये -7 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पर ये हमारे पास इसको जो है हम यहाँ से ये -3 का स्केयर जो है ये हमारे पास आ जाएगा +9,
और ये हमारे पास प्लस में आ गया 1, ये प्लस 0 हो जाएगा। सो ये -27 -7, सो ये हमारे पास आ जाएगा -34 इज इक्वल टू a इंटू 10। तो 10 मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारे पास इज इक्वल टू a आ गया। -34 डिवाइडेड बाय 10 है, तो इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -17 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू -17/5, जो है ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। दैन हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे और कंपेयर करके जो है हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम b एंड c की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। बाय यूजिंग इक्वेशन 2 तो ये हमारे पास 9x - 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x - 7 इज इक्वल टू a एक्स स्केयर प्लस a प्लस में हमारे पास आ जाएगा जी ये bx स्केयर प्लस 3bx प्लस cx प्लस 3c। सो यहाँ से कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। यहाँ आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड कांस्टेंट्स। सो ये हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट वैल्यूज़। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास 0 इज इक्वल टू a प्लस बी आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, यहाँ पे ये हमारे पास a एंड ये हमारे पास प्लस में b आ गया। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 9 आ जाएगा ये, और इस साइड पे ये हमारे पास प्लस 3b एंड प्लस में c आ जाएगा, प्लस 3b प्लस c। और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू -7 इज इक्वल टू, यहाँ से ये हमारे पास a आ जाएगा और यहाँ से ये प्लस में 3c आ जाएगा। सो इनको जो है इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 4 एंड ये जो है ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इन वही काम करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, चाहे आप ए की वैल्यू 3 में पुट करें या 5 में पुट करें। 3 में पुट करेंगे तो b आएगा, 5 में पुट करेंगे तो c आएगा। तो मैं इसको 3 में पुट करने लगा हूँ। इक्वेशन नंबर 3 में a इज इक्वल टू -17/5, a इज इक्वल टू -17/5 पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे इसे। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू -17/5 प्लस b, ये हमारे पास b इज इक्वल टू +17/5 हो जाएगा। 17/5 माइनस है तो इस साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू जो है इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। पुट इन इक्वेशन 4। इससे भी आप जो है वो c की वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ a की वैल्यू जो है उसको 5 में पुट करें फिर भी जो है वो c की वैल्यू आ जाएगी। तो 9 इज इक्वल टू 3b प्लस c। तो यहाँ से b की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 17/5 प्लस c। 5 जो है ये डिवाइड है, इस साइड पे जाए, सॉरी ये जो है इसको जो है अभी हमने ये प्लस में c है तो इसको जो है इस साइड पे जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये हमने इसको माइनस करना है। सबसे पहले 17 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 17 मल्टीप्लाई 3 तो ये हमारे पास 51 आ जाएगा। 9 इज इक्वल टू 51/5 प्लस c। अगर c इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो फिर हम 5 जो है डिवाइड है इस साइड में मल्टीप्लाई करते, 51 मल्टीप्लाई इस साइड पे लाके इसको डिवाइड करते। अब क्योंकि जो है c जो है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो ये वैल्यू जो है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी। सो 9 इज इक्वल 9 माइनस 51 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू c। तो ये प्लस था इस साइड पे आके माइनस हो गया। तो 9 माइनस 51 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6/5। तो ये c इज़ इक्वल टू -6/5, ये जो है ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। a b एंड c की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इज़ इक्वल टू -17/5, b इज़ इक्वल टू 17/5 एंड c इज़ इक्वल टू -6/5।
5 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 9x माइनस 7 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास a ओवर x प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 आ जाएगा। सो यहाँ से ये जो है जी a की वैल्यू हम पुट करते हैं -17/5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं 17/5, x c की वैल्यू -6/5 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1। तो यहाँ से -17/5 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ से जो है जी +1/5 जो है कॉमन लेते हैं, क्योंकि 17 जो है ये 6 पे या 3 पे या 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ से 7 ऊपर तो कोई भी वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं आ सकती, ये जो 1/5 है इसको कॉमन लेंगे। तो ये हमारे पास 1/5 हमने कॉमन लिया, इंटू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया, और यहाँ पे हमारे पास 1/5 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास 17x माइनस 6 रह जाएगा। आप अलग अलग स्टेप में भी ले सकते हैं, 1/5 कॉमन लें, फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 17x माइनस 6 ही रह जाएगा। तो मैंने वही जो 1/5 कॉमन लिया उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, और ये प्लस का साइन है। यहाँ पे हमारे पास 9x माइनस 7 ओवर x प्लस 3 इंटू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जी हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास 3x प्लस 7 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमरेटर, उसकी डिग्री जो है उसकी पावर जो है वो लेस है डिनोमिनेटर से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह हमने पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लेट 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के साथ जो है वो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह मल्टीप्लाई करें। 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। बेसिकली डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का मेथड ये होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू आपके पास मौजूद हैं डिनोमिनेटर में वो छोड़ते जाएं और बाकी मल्टीप्लाई में लिखते जाएं। जैसे यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को छोड़ दें, उसके अलावा 1 होगा, 1 हम लिखते नहीं। यहाँ पे x प्लस 3 को छोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 को छोड़ेंगे तो एक्स प्लस 3 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, इस तरह भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो इनको जो जी कैंसिल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से कैंसिल, एक्स प्लस 3 जो एक्स प्लस 3 से, और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास 3 इंटू एक्स की वैल्यू -3 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की वैल्यू -3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ से b इंटू एक्स की वैल्यू -3 प्लस c, यहाँ से x की वैल्यू -3 प्लस 3।
सो ये -3 + 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से ये -9 + 7 इज़ इक्वल टू a इंटू ये -3 का स्केयर +9 + 4 प्लस ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये -9 + 7 -2 इज़ इक्वल टू ये 9 + 4 जो है ये हमारे पास 13 होगा। तो 9 + 4 जो है इसको 13 लिखेंगे। सो -2/13 इज़ इक्वल टू जो है ये हमारे पास आ जाएगा ए। सो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -2/13। ए की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब हम जो है इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे और वहाँ से जो है एक्स स्केयर एंड एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ए की वैल्यू पुट करके बी एंड सी की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। 3x + 7 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स स्केयर + 4 प्लस bx + c इंटू एक्स + 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x + 7 इज़ इक्वल टू ax स्केयर + 4a + bx स्केयर + 3bx + cx + 3c। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स वैल्यूज़। तो ये हमारे पास एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट वैल्यूज़। तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास इक्वल की साइड पे 0 इज़ इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस में हमारे पास आ जाएगा बी। फिर एक्स के कोफिशिएंट लेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास 3 इज़ इक्वल टू यहाँ से ये हमारे पास प्लस में 3b एंड प्लस सी, 3b + c। तो ये जो है जी ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पर 7 इज़ इक्वल टू यहाँ से ये हमारे पास 4a और यहाँ से ये हमारे पास प्लस में 3c आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे और ये जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ए की वैल्यू चाहे तो इक्वेशन नंबर 3 में या 5 में पुट करें और बी एंड सी की जो है वैल्यूज़ फाइंड करें। तो यहाँ पे ए की वैल्यू थी हमारे पास -2/13, ए इज़ इक्वल टू -2/13 पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू a + b। तो 0 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू -2/13 प्लस b। सो b इज़ इक्वल टू 2/13। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई 2/13। इसको जो है हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में ताकि हम जो है c की वैल्यू फाइंड कर सकें। या आप a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें और c की वैल्यू फाइंड करें। सो 3 इज़ इक्वल टू 3b + c। तो यहाँ से ये हमारे पास 3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू बी की वैल्यू जो है ये हमारे पास 2/13 प्लस में c आ जाएगा। सो 3 इज़ इक्वल टू 3 × 6/13 प्लस c। 6/13 जो है ये इस साइड पर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 - 6/13 इज़ इक्वल टू c। तो c इज़ इक्वल टू 3 - 6/13, 3 - 6 डिवाइडेड बाय 13। तो ये हमारे पास आ जाएगा 33/13। 3 - 6/13 ये हमारे पास आ गया 33/13। तो ये जी हमारे पास आ गई सी की वैल्यू। सो ए बी एंड सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इसको जो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ए इज़ इक्वल टू -2/13, बी इज़ इक्वल टू 2/13, सी इज़ इक्वल टू 33/13 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 3x + 7 डिवाइडेड बाय x + 3 x + 3 इज इक्वल इंटू x² + 4
इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्र प्लस 4। तो यहाँ पे जो है ए एंड बी एंड सी की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो यहाँ से ए की वैल्यू -2/13 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू 2/13 एक्स प्लस सी की वैल्यू 33/13 डिवाइडेड बाय, सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4। सो एक्स स्क्र प्लस 4 है, यहाँ से 1/13 कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास -2/13 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट लिखने लगे, अगर आप कॉमन लेके यहाँ पर लिख सकते हैं तो आप इस तरह भी डायरेक्ट कर सकते हैं। सो 1/13, ये मैंने 1/13 जो है कॉमन ले लिया, 1 मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 ही आएगा, तो 1/13 कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास रह गया जी 2x प्लस 33, और इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x प्लस 33 रहेगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 4 आ गया। सो ये जो जी ये हमारे पास 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 के पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने के ये जो है हमारे पास आंसर आया है। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, एक्सरसाइज 4.3। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्र ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस 3 था, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स प्लस 2 है, तो ये डिफरेंस है। और यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस 7 था, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्र है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चन जो हैं ये पहले 6 क्वेश्चन तो अब तक तो हैं ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते थे, 6 के 6 क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते थे, तो ये भी उन्हीं तरह क्वेश्चन है, उसी तरह इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो ये हमारे पास x मल्टीप्लाई एक्स स्क्र एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स स्क्र है, तो ये इसका जो डिग्री है, जो पावर है, वो डी न्यूमिनेटर से लेस है, न्यूमिनेटर की डिग्री डी न्यूमिनेटर से लेस है, तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। लेट एक्स स्क्र ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ से ये हमारे पास ए ओवर एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्र प्लस 4। तो ये जो है जी ये अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो अब जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, एक्स स्क्र ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्र प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4। सो एक्स स्क्र प्लस 4 एक्स स्क्र प्लस 4 से कैंसिल, एक्स प्लस 2 से कैंसिल, और यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ ही कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू हमारे पास एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अब जो है जी अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो ये हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं -2, यहाँ से -2 स्क्र इज इक्वल टू a इंटू -2 स्क्र प्लस 4 प्लस b इंटू -2 प्लस c
-2 + 2, तो -2 + 2 कैंसल, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस का इज़ इक्वल टू a इंटू यहाँ पे भी +4 और +4 प्लस ये हमारे पास 0 हो जाएगी पूरी इक्वेशन। ये 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास 4 इज़ इक्वल टू a इंटू 8 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इज़ इक्वल टू a। सो a इज़ इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू जो है ये हमने फाइंड कर लिया है 1/2। अब जो है इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 2, सो इक्वेशन नंबर 2 है जी हमारे पास x² इज़ इक्वल टू a इंटू x² प्लस 4 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 2। तो ये जो है जी इसको अब हमने सॉल्व करना है। यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा x² इज़ इक्वल टू ax² प्लस 4a प्लस ये हमारे पास bx² प्लस 2bx प्लस cx प्लस 2c। कंपेयर करेंगे यहाँ से बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। सो ये हमारे पास x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 इज़ इक्वल टू a प्लस b। सो ये हमारे पास कोएफिशिएंट आ गया x² का। अब हमने x का देखना है तो यहाँ पे ये हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू यहाँ से 2b प्लस c आ जाएगा 2b प्लस c। और इसके बाद जो है कांस्टेंट वैल्यूज़ तो 0 इज़ इक्वल टू यहाँ से ये 4a प्लस 2c। सो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 3 में a की वैल्यू पुट करते हैं और b की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से a इज़ इक्वल टू 1/2 पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 1 इज़ इक्वल टू a प्लस b, 1 इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस b, 1 माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू b। सो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास b इज़ इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो 1 माइनस यानी कि एक में से हाफ माइनस करेंगे तो हमारे पास हाफ जो है वो रह जाएगा, यानी 1/2 जो है वो रह जाएगा। अदरवाइज़ आप एलसीएम ले लें या आप इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व कर लें सो भी ठीक है। तो इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। पुट इन इक्वेशन 4, यहाँ जो है a की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें या b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें। सो 0 इज़ इक्वल टू 2b प्लस c, 0 इज़ इक्वल टू 2 इंटू b की वैल्यू हमारे पास 1/2 प्लस c। सो 2 से कैंसल, 0 इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस c। सो 1 प्लस है इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा इज़ इक्वल टू c, c इज़ इक्वल टू -1। तो ये जो है जी ये हमारे पास सी का आंसर आ गया। अब हम जो वैल्यूज़ हैं इनको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। a इज़ इक्वल टू 1/2, b इज़ इक्वल टू 1/2, c इज़ इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ से x² ओवर x प्लस 2 इंटू x² प्लस 4 इज़ इक्वल टू a ओवर x प्लस 2 प्लस bx प्लस c ओवर x² प्लस 4। सो यहाँ से a की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 1/2 इंटू ये x प्लस 2 आ जाएगा और प्लस में b की वैल्यू 1/2 x प्लस c की वैल्यू -1 ओवर x² प्लस 4। यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज़ इसको अगर अगेन सॉल्व करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे प्लस 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 -2।
अब ये 2 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ से डिवाइडेड बाय 1/2 कॉमन लिया है। सो 2 अगर हमने डिवाइड में कॉमन लिया है तो अगर वो वैल्यू नहीं है तो वो हम ऊपर जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आप इसको ऐसे कह लें कि इसको आपने मल्टीप्लाई किया 2 से एंड डिवाइड किया 2 से। सो जो 2 वाला मल्टीप्लाई था वो आपने इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और जो डिवाइड में था उसको हमने कॉमन ले लिया। तो अगर हमारे पास इस तरह वैल्यू होती 1/2 x माइनस 2/2, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया तो 1/2 कॉमन लेंगे तो इंटू हमारे पास x माइनस 2 रह जाएगा। तो यही काम मैंने यहाँ पर किया है, 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास रह गया x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास x² प्लस 4। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू x² प्लस 4। तो देख लीजिएगा कि ये आंसर है बुक में या ये आंसर है, जो भी आंसर है वहाँ तक आप अगर यहाँ तक सॉल्व किया हुआ है तो आप इसको यहाँ तक सॉल्व कर लें, और अगर ये आंसर है तो यहाँ तक ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, x² ओवर x प्लस 2 इंटू x² प्लस 4। तो अगर यहाँ तक सॉल्व किया तो यहाँ तक कर लें, अदरवाइज़ आप यहाँ तक सॉल्व कर लें, दोनों ही ठीक है, जिस मेथड से आप मर्जी कर लें। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एक हिंट भी दिया हुआ, वो मैंने अभी यहाँ पर नहीं लिखा, वो मैं आपको बाद में उसके बारे में बताता हूँ, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो है जी हमारे पास क्वेश्चन है 1/x³ प्लस 1। 1/x³ प्लस 1 है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास क्यूब है तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से 1 के ऊपर क्यूब लगाएंगे, ये देखने के लिए कि शायद हमारे पास कोई फार्मूला ओपन हो। तो ये हमने 1 के ऊपर क्यूब जो है वो अपनी तरफ से लगा दी, क्योंकि 1 के ऊपर क्यूब लेने से भी 1 ही होता है। तो x³ प्लस 1³ a³ प्लस b³ का हमने फार्मूला ओपन करना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1/x³ का a³ प्लस b³ है तो इसको लिखेंगे हम a प्लस b इंटू a² माइनस AB प्लस b²। तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। सो ये हमारे पास आ गया 1/x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। तो ये हमने फार्मूला ओपन किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। और बेसिकली यही जो है ये बुक में हमारे पास जो है वो हिंट दिया गया है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये है जी क्वेश्चन नंबर 7, ये हिंट दिया हुआ है 1/x³ प्लस 1। सो x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। तो ये a³ प्लस b³ का फार्मूला ही ओपन किया गया है। तो जब भी आपके पास ये एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर जो है इसका हिंट जो है वो गिवन नहीं होगा, तो आपने खुद जो है इसका फार्मूला ओपन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट इज इक्वल टू a/x प्लस 1 प्लस bx प्लस c, क्योंकि अब यहाँ पर ब्रैकेट में जो है यहाँ पर स्केयर आ गया, वैल्यू के अंदर जो है वो स्केयर है। होल स्केयर होता तो हम वो पहले जो 4.2 जिस मेथड सॉल्व किया उससे करते, लेकिन ये अब स्केयर जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। तो इसको जो है bx प्लस c इस मेथड से सॉल्व करेंगे, x² माइनस x प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 की बोथ साइड पे जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1/x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू a/x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 प्लस bx प्लस c ओवर x² माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। तो ये जो है जी ये हमने इनको जो है वो मल्टीप्लाई में लिख लिया है। यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो आपको नज़र आ रही हैं, तो ये x² माइनस x प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 1 से कैंसिल, और ये दोनों वैल्यूज़ हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू a इंटू x² माइनस x प्लस 1 और यहाँ पे प्लस bx प्लस c इंटू हमारे पास x प्लस 1। तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हमने इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है, और x प्लस 1 जो है इसको हम 0 के इक्वल लेट करेंगे, लेट x प्लस 1
इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर स्केयर है, लेकिन यहाँ से x की वैल्यू आ सकती है 0 के इक्वल रख के, तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू -1, पुट इन इक्वेशन 2। पुट इन इक्वेशन 2, तो ये 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 स्केयर माइनस इंटू -1 प्लस 1। तो ये यहाँ पर जो है वो वैल्यू पुट कर दी -1, यहाँ से भी वैल्यू पुट करते हैं तो b इंटू -1 प्लस सी, और यहाँ से -1 प्लस 1 आ गया। सो ये -1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से a इंटू ये -1 का स्केयर 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, ये भी 1 प्लस का, ये भी प्लस का आ गया, ये भी प्लस का, और प्लस में यहाँ पे 0 आ गया। सो 1 इज इक्वल टू a इंटू 3, सो a इज इक्वल टू 1/3। तो ये जो है जी ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना है और वहाँ से कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके जो है हम बाकी जो b एंड c की वैल्यूज़ जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 2। सो ये 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस 1। तो इसको जो है अब हम सॉल्व करते हैं। तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये इसको जो है ये वैल्यू बी एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स और प्लस ये सी आ गया। तो अब जो है जी अब हम यहाँ से कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स। तो ये हमारे पास एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट, एक्स के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट वैल्यूज। तो एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट इधर 0 है इज इक्वल टू ए, और यहाँ से प्लस में b आ जाएगा, और x का कोएफिशिएंट जो है यहाँ 0 इज इक्वल टू यहाँ पे -a। अब ये आपने लाजमी ये ख्याल रखना है, ये -a है, और इसके साथ ये जो है प्लस b एंड प्लस सी, और उसके बाद जो है कांस्टेंट वैल्यू 1 इज इक्वल टू यहाँ से a, और b के कांस्टेंट नहीं है, प्लस में c आ गया। तो ये जो है जी ये हमारे पास हमने कंपेयर करके जो है ये वैल्यूज निकाल ली। इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे। ए की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके बी निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करके जो है सी निकाल लेंगे। तो पहले ए इज इक्वल टू 1/3 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। ए इज इक्वल टू 1/3 पुट इन इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू ये 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। सो 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/3 प्लस b इज इक्वल टू -1/3। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब a एंड b दोनों की वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 4 में। ये देखें यहाँ पे a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें, c की निकाल लें। यहाँ ऐसा करें कि a की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करें और c की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। तो जो मेथड आपको इजी लगे उससे कर लें। मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करने लगा हूँ a की वैल्यू। a इज इक्वल टू 1/3 पुट इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास 1 इज इक्वल टू a प्लस सी। तो 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/3 प्लस सी, 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू सी। तो 1 में से 1/3 माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 1/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2/3। सो सी इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अब जो है हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू -1/3, c इज इक्वल टू 2/3 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1
इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सो यहाँ से ए की वैल्यू जो है 1/3 इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी की वैल्यू यहाँ से -1/3x प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 2/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो यहाँ से 1/3 जो है -1/3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये -1/3 है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। 1/3 इंटू एक्स प्लस वन यहाँ से प्लस -1/3 इंटू हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा x माइनस टू। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ आप इसको ऐसे पढ़ लेंगे प्लस माइनस माइनस, तो ये x माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये हमारे पास 1/3 इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और इसके साथ जो है ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये जो है जी ये हमारे पास आंसर है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी वहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पर 1/x³ प्लस वन था, जो यहाँ पे हमारे पास x² प्लस 1/x³ प्लस वन है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सेम वही है। तो न्यूमरेटर जो है वही डिफरेंस है, x² प्लस वन और वहाँ पे वन था, तो यहाँ पे x² जो है वो इजाफी है। बाकी सारा क्वेश्चन वही है। सबसे पहले देखेंगे कि न्यूमरेटर और डी न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डी न्यूमरेटर से लेस है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, ये लेस है, x² है, ये x³ है, लेस है, तो इसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट x² प्लस वन ओवर फार्मूला ओपन करेंगे x³ प्लस 1³ का, तो हमारे पास x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे a ओवर x प्लस वन, तो ये हमारे पास प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। करना क्या है यहाँ पर, अब हमने जो डी न्यूमरेटर है इसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये है जी ये हमारे पास यहाँ पर वन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से, और यहाँ से ये एक्स प्लस वन से कैंसिल, और ये दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू हमारे पास एक्स प्लस वन। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो x प्लस वन इज इक्वल टू 0 करेंगे, और ये जो वैल्यू है इसमें x की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। लेट x प्लस वन इज इक्वल टू 0
x इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास -1 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू -1 प्लस 1। सो ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू ये हमारे पास -1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 और ये हमारे पास प्लस में 1 प्लस 0। तो ये 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू a इंटू 3। सो a इज इक्वल टू 2/3। 3 मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो ये a इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे और जो है कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से जो है जी अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र माइनस ए एक्स प्लस ए। ये प्लस 1 है, यहाँ प्लस 1 है तो ये प्लस ए आ जाएगा प्लस बी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। ये एक्स प्लस 1 है, ये बी एक्स मल्टीप्लाई एक्स बी एक्स स्क्र बी एक्स मल्टीप्लाई 1 बी एक्स प्लस सी एक्स और प्लस ये सी 1 द सी। तो यहाँ से जो है अब हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। तो यहाँ से अब ये हमारे पास एक्स स्क्र एक्स और ये कांस्टेंट्स। सो यहाँ से एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू यहाँ से a और ये हमारे पास प्लस b। तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट 0 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास माइनस a और ये हमारे पास प्लस में b एंड ये हमारे पास प्लस में c आ गया। और ये हमारे पास 1 कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ से ये हमारे पास a और यहाँ पे प्लस में हमारे पास आ गया c। सो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। सो a की जो वैल्यू है हमारे पास a इज इक्वल टू 2/3, इसको पुट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 में। a इज इक्वल टू 2/3 पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2/3 प्लस बी। 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू बी। तो बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। तो 1 माइनस 2/3 करते हैं हम, 1 माइनस 2/3। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/3। सो b इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब जो है जी अब चाहे तो a एंड b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें। ये देखें इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास, चाहे तो इक्वेशन नंबर 4 में a एंड b की वैल्यू पुट करें c आ जाएगा। यहाँ a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें तो हमारे पास c आ जाएगा। तो यहाँ से जो है अब हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 2/3 पुट इन इक्वेशन 5। तो ये 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2/3 प्लस सी। 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू सी। सी इज इक्वल टू ये 1 माइनस 2/3 किया था हमने, ये 1 माइनस 2/3 1/3 होता है। तो ये हमारे पास 1/3 आ गया। सो ए इज इक्वल टू 2/3, बी इज इक्वल टू 1/3, सी इज इक्वल टू 1/3
पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में इनको पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे ये हमारे पास a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये अब यहाँ से ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये इसको बाद में लिखेंगे, पहले ये यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 आ गई, प्लस बी की वैल्यू 1/3, सी की वैल्यू 1/3। तो बी एंड सी की वैल्यू दोनों की 1/3 है, तो 1/3 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, या आप पहले पुट कर लें 1/3 एक्स प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो डायरेक्ट पहले ही कॉमन ले लें। तो यहाँ से ये अब हमारे पास 2/3 इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ से 1/3 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास एक्स प्लस 1 रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये हमने 3 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये जो है जी ये हमारे पास यहाँ पे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 1। ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 के इक्वल है, तो फार्मूला क्लोज करके ये जो क्वेश्चन था हमारे पास वो एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया। इसी तरह अगर आप पिछला ये जो क्वेश्चन है इसको भी अगर आप यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 लिख दें तो भी ठीक है। अगर इसको आप लिखना चाहें तो 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 लिख दें, फार्मूला क्लोज कर दें। जो हमारे पास क्वेश्चन था इसको भी इसी तरह क्वेश्चन जो है वो फार्मूला क्लोज कर दें, तो ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास आंसर है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का। और इसके साथ आज की हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई और आज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।